motion. जी मिनिस्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बहुत मुख्तसर चूँकि पाकिस्तान के दो इंतहाई खूबसूरत सूबों की बात हुई है। बलूचिस्तान के हवाले से सेनेटर दिनेश कुमार साहब ने जो बात की है, तो मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे है। डिटेल्ड एक लिस्ट मैं आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ अगर किसी वक्त आप मुझे टाइम देंगे इंशाल्लाह, कि कौन कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बलूचिस्तान में इस वक्त शुरू कर रही है। उसमें बिजली के, उसमें रोड्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेशुमार और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बलूचिस्तान में जारी हैं। अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा किया था वो भी कई ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, और वहाँ पे हमारी तमाम जो वुज़रा हैं, जो वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो सारे वहाँ मौजूद थे। यहाँ जो वफाकी वुज़रा होते हैं वो चूँकि अपनी ज़ाती मसरूफियात मिनिस्ट्रीज़ की होती हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि तमाम के तमाम मेम्बरान, अगर प्राइम मिनिस्टर सिंध जा रहे हैं तो सिंध के सारे वुज़रा ट्रैवल करें, बलूचिस्तान जा रहे हैं तो बलूचिस्तान के ट्रैवल करें। तो इन वुज़रा की हद तक तो इनकी अपनी मसरूफियात की वजह थी, वरना वहाँ पे सारी टीम, गवर्नर साहब और सारे मौजूद थे। बाकी जो सेनेटर साहिबा ने बात की है, मैं बहुत मुख्तसर अर्ज़ करूँगा कि KP में जो इस वक्त सूरत हाल है टेररिज्म की, इस वक्त KP गवर्नमेंट की एक दोगली पॉलिसी जो है वो देखने में आ रही है, जो दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए वहाँ पे दहशतगर्दों से एक जंग लड़ी जा रही है। ये एक मुँह से ये बात करते हैं कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत के साथ हैं, हम रियासत के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी मुँह से या उसी वक्त अगले ही मिनट में ये कहते हैं जनाब कि फ़ौजी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन के हम सीरियन ख़िलाफ़ हैं। तो मुझे फिर आप ये बताएं कि फिर दहशतगर्दों का ख़ात्मा इससे पहले जब पाकिस्तान में हुआ था वो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था, क्या उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2009-10 के दौर में शुरू हुआ, IDPs थे, सवात में ऑपरेशन हुए? तो पाकिस्तान में अमन दहशतगर्दों का ख़ात्मा करने के बाद ही मुमकिन हो सका था। आज भी ये वो लोग हैं कि जो आपकी सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे हैं, हमारे जवान और अफसरान इसमें अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर आपको पता चलता है कि तश्कीलें अफ़गानिस्तान से आ रही हैं और वो यहाँ पे आके हमला करते हैं, और यहाँ वफाक में अगर हमला होता है, हमारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर खुदकुश हमला होता है, तो जो हमलावर है वो अफ़गानिस्तान का निकलता है, हैंडलर अफ़गानिस्तान का निकलता है। जहाँ तक आप बातचीत की बात करते हैं, तो बातचीत हमने तुर्किया में बैठ के की, इस्तांबुल में की, कतर में की। मकसद यही था कि किसी के दिल में ये शक ना रह जाए कि हम बातचीत के ज़रिए पुरअमन तरीके से इस मसले को हल नहीं करना चाहते। लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या कहा, जो अफ़गान तालिबान रजीम के नुमाइंदे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते। उन्होंने इनकार नहीं किया कि दरअंदाजी नहीं होती और तश्कीलें वहाँ से नहीं आती, बातचीत का रास्ता अपनाया गया, लेकिन वो तहरीरी मुआहदा उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। लिहाजा आज हमें उन फैमिलीज़ के साथ खड़ा होना है जिनके बच्चे वतन के लिए वहाँ पे अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, सिविलियंस शहीद हो रहे हैं, और दोहरा मेयार जो इस वक्त वहाँ पे KP की हुकूमत है उसे ख़त्म करना होगा। उसे या रियासत के साथ खड़ा होना है, या दहशतगर्दों के साथ, या उनके खिलाफ खड़ा होना है, या उनके साथ खड़ा होना है। शुक्रिया मिनिस्टर साहब। यस और नो में ये पॉलिसी आपको देनी पड़ेगी। हम दहशतगर्दी के भी खिलाफ हैं, दहशतगर्दों के भी खिलाफ हैं, ऑपरेशन के भी खिलाफ हैं। ये क्या दोहरा मेयार है? वाज़े हो गया। थैंक यू वेरी मच जी। नाउ ऑर्डर नंबर 38, वी मे नाउ टेक अप ऑर्डर नंबर 30।